नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। रिसेंटली अभी एससीओ समिट की मीटिंग चल रही थी, जो इस्लामाबाद में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था क्योंकि 2024 में एससीओ समिट की मीटिंग का प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के अंडर में था। एंड जितनी भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर हैं एससीओ की, वो सारी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव उस कंट्री से आए हुए थे। एंड हमारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा ये बताया गया था कि इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए उन जो हेड ऑफ स्टेट होता है उनको इनवाइट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। बट कुछ रीजन की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग में नहीं गए, बल्कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। एंड इस मीटिंग में क्या 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 हुआ एंड जो भी टॉपिक पे डिस्कशन हुआ उसको आगे देखेंगे। एससीओ मीटिंग के दौरान जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया उस मीटिंग में। और जो पाकिस्तान के द्वारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था, उन्होंने इस चीज़ पे बात की। और जो इंडिया के अगेंस्ट में जितने भी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के द्वारा की जाती है उससे रिलेटेड, और पाकिस्तान को उन्होंने सजेशन दिया कि दो कंट्रीज़ के बीच में ये रिलेशन तब तक मतलब स्टेबल नहीं हो सकता या फिर बायलैटरल टॉक्स तक नहीं पहुंच सकता जब तक ले पाकिस्तान जो उसके द्वारा एक्टिविटीज की जाती है उस पे वो विचार नहीं करता। एंड जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया जाता है उसको जब तक ले वो स्टॉप नहीं करता। एंड फिर उसके बाद एस जयशंकर ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए या उसको बिना अपने जो स्पीच दिया उसमें उसका जिक्र किए हुए, उन्होंने जो उसके द्वारा टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इंडिया के खिलाफ फैलाई जाती है, उन चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया एंड बताया कि ये जो तीन चीज़ें हैं, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, ये जो होती हैं दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड में एंड एनर्जी कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन में एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज में ये काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करती हैं। एंड ये चीज़ों की वजह से ये दो कंट्रीज के बीच में या फिर ट्रेड हो नहीं होना या पीपल टू पीपल हेट एक दूसरे से फैलना, इन चीज़ों को बढ़ावा ये सारी चीज़ें देती हैं। इंडिया ने इस मीटिंग में अपना रचनात्मक रोल प्ले किया। एंड इस मीटिंग में इंडिया ने 8 आउटकम डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर भी किया। और इंडिया ने रसिया को भी कंग्रेचुलेट किया क्योंकि जो अगला 2025 का समिट होने वाला है उसका जो मेन प्रेसिडेंसीज है वो रसिया के अंडर में रहेगा। जो क्योंकि प्रेसिडेंसीज हर जो इसके परमानेंट मेंबर है उन्होंने उसमें रोटेट करती है। जैसे 2023 में एससीओ समिट का प्रेसिडेंसीज इंडिया किया था एंड 2024 में पाकिस्तान ने किया एंड 2025 में अब इसका रसिया करने वाला है। अब एससीओ मीटिंग के दौरान जो चीज़ों पे जो जिस एरिया पे इस मीटिंग में डिस्कस हुआ है उस चीज़ को देखते हैं। तो पहला टॉपिक इन्होंने उस चीज़ पे डिस्कस किया, जैसे प्रोमोटिंग वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर डायलॉग्स एंड वेलकमिंग दी। सेकंड टॉपिक है वेलकमिंग द इंडिया इनोवेटिव सच एज द एससीओ स्टार्टअप फोरम फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन। एंड से थर्ड टॉपिक है इनकॉर्पोरेटिंग डिजिटल इंक्लूजन इनटू द एसईओ कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क, अचीविंग द यूएनएसडीजी इंस्पायर्ड बाय द मिशन ऑफ लाइफ। एंड फिफ्थ टॉपिक इन्होंने इनहेंसिंग द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी थ्रू द क्लाइमेट resilient grains like millets, supporting fair connectivity project according to the international law। एंड सेकंड लास्ट है
advocating for a rules based on the a multilateral traditional system with the WTO at its core, and opposing and protectionism, unilateral sanction and ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। ये जो 8 टॉपिक है, इन पे एससीओ समिट के दौरान इन चीजों पे डिस्कशन हुआ। एंड इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर, जब वो पाकिस्तान में लैंड किए थे तो उनका इस तरह से कुछ स्वागत किया गया था। तो उन्होंने इस चीज का भी थैंक्स बोला है कि जो पाकिस्तान के द्वारा हॉस्टिलिटी दिखाई गई है उनके वेलकम में, उस चीज को वो थैंक्सफुल करते हैं। बट ऐसे देखो तो ये एक पॉलिटिकल मतलब स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा मैंने वीडियो में देखा, कुछ खास वेलकम नहीं किया गया था। एंड अब बात करते हैं कि जो ये इन्होंने इस चीज का भी थैंक्स किया था प्राइम मिनिस्टर का, एंड जो उनके अदर ऑफिशियल हैं जो उनके विजिट में जो उनका ग्रेटिट्यूड था वो दिखाया गया था। जो इंडिया एंड पाकिस्तान के जो रिलेशन है तो काफी ज्यादा टेंस तब हो गए थे जब इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, एंड जब 2019 में, एंड जब इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको वापस ले लिया था, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंस रिलेशन थे वो काफी ज्यादा टेंस हो गए थे। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जो दो कंट्रीज हैं, उन दो कंट्रीज का जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा डाउनग्रेड मतलब फ्लोइंग इवेंट पे धीरे धीरे चलता गया। तो अभी ये कंडीशन है कि दो कंट्रीज के बीच में अभी कोई भी बायलैटरल टॉक्स नहीं होता है। जब एस जयशंकर पाकिस्तान एससीओ मीटिंग में जाने वाले थे तो उन्होंने उससे पहले इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। एंड एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि क्या आप जब पाकिस्तान में जा रहे हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बायलैटरल टॉक्स हुई थी, तो उन्होंने क्लियरली आंसर दिया था कि उन वे बायलैटरल टॉक्स के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एससीओ मीटिंग इस पाकिस्तान की प्रेसिडेंसीज में हो रही है, तो वो केवल उस मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं। बाकी दो कंट्रीज के बीच में जब तक ले कोई अंडरस्टैंडिंग उनके द्वारा कोई टेररिज्म पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ले कोई भी बायलैटरल टॉक्स दो कंट्रीज के बीच में नहीं होगी। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, एस जयशंकर ने भी उनसे मुलाकात की। एंड ये मुलाकात तब हुई जब शहबाज शरीफ के द्वारा जितने भी एससीओ मेंबर्स थे या फिर उस कंट्री एससीओ समिट में पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स थे, उन सबको डिनर पे इनवाइट किया। तो उसी के दौरान मतलब छोटी मोटी बातें दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर है एंड प्राइम मिनिस्टर है उन दोनों के बीच में इस मीटिंग के दौरान हुई थी। ये मतलब विजिट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया के द्वारा किसी भी फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान में जाना, ये 9 साल बाद ऐसा हुआ है जो इंडिया एंड कश्मीर के बॉर्डर के लिए पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही हैं उनको लेके एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे लेके, उस चीज़ों के बाद में ये मतलब 9 इयर्स, आफ्टर 9 इयर्स ऐसा हुआ है कि कोई इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में गया हो। तो हमारी जब फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज थी, वो मतलब इंडिया का ऐसी पॉलिटिकल लीडर थी जो पाकिस्तान में गई थी। एंड 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब अनप्लान्ड तरीके से पाकिस्तान में लैंड किए थे जब वो अफगानिस्तान एंड रसिया का विजिट करते हुए इंडिया लौट रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मीटिंग ऐसा पहली बार है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट लीडर इस मीटिंग में जाए। तो अब देख लेते हैं कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि एसीओ समिट एसीओ क्या है उसके बारे में। तो एसीओ समिट क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है
का मतलब फाउंडेशन बात करें तो 2001 में इस चीज को फाउंड किया गया था। एंड एसीओ का जो मेन एम है वो प्रोमोटिंग द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमॉन्ग द इट्स मेंबर। तो पहले बात करें तो ये जो कॉरपोरेशन एसीओ है वो केवल मतलब इसके जो मेंबर्स थे चाइना, रसिया एंड सेंट्रल कंट्रीज थे, वो जैसे कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब सारे मेंबर्स थे। बट इसके बाद इंडिया इसका मेंबर बना एंड पाकिस्तान। इस एससीओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि enhancing the mutual trust, ensuring the peace and stability in the region, and combating the terrorism, separatism, and extremism, and encouraging the economic collaboration and the cultural exchange। इन सारी चीज़ों पे जो एससीओ की मीटिंग्स हैं इससे ही रिलेटेड डिस्कशन होता है। तो आप जब भी देखोगे एससीओ का मीटिंग होता है तो उसमें टेररिज्म का बात जरूर होता है, क्योंकि इंडिया इस कंट्री का मतलब परमानेंट मेंबर है। एंड जो पाकिस्तान के द्वारा टेररिज्म किया जाता है इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया इस चीज़ को हर बार इस मीटिंग में उठाता है, क्योंकि जो पाकिस्तान से टेररिज्म इंडिया में क्रॉस बॉर्डर किया जाता है वो मतलब एक इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न इशू अभी तक बना हुआ है। अब इसमें टोटल परमानेंट मेंबर की बात करें तो टोटल पर 10 परमानेंट अभी मेंबर हुए हैं, जो रिसेंटली बेलारूस एंड ईरान ने इस एससीओ मेंबर लिस्ट में ज्वाइन हुए हैं। तो पहला मेंबर चाइना, सेकंड रसिया, थर्ड इंडिया, फोर्थ ईरान, फिफ्थ पाकिस्तान, सिक्स्थ कजाकिस्तान एंड सेवेंथ है किर्गिस्तान एंड सॉरी सेवेंथ है ताजिकिस्तान, एट है उज्बेकिस्तान एंड लास्ट वन इज बेलारूस। ये सारे जो कंट्रीज हैं ये एससीओ के परमानेंट मेंबर हैं। एंड कुछ एससीओ के ऑब्जर्विंग मेंबर भी हैं। वो दो कंट्रीज है अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। ये जो कंट्रीज है ऑब्जर्विंग कंट्रीज है। एंड ऐसे होता है कि कुछ कंट्रीज डायलॉग मेंबर्स भी होते हैं, जो केवल मतलब हर मतलब जो एससीओ समिट में हर टॉपिक पे जो डिस्कशन होता है, हर वो टॉपिक पे उस चीज को वो नहीं सपोर्ट करती हैं। बट ऐसा कुछ टॉपिक होता है तो उन चीजों पे उन कंट्रीज की एग्रीमेंट होती है, तो उन कंट्रीज को डायलॉग मेंबर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो मेन एरिया है एससीओ कॉरपोरेशन का, संघाई कॉरपोरेशन का, वो क्या क्या है। तो पहला सिक्योरिटी है, टैकलिंग द टेररिज्म, एक्सट्रीज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। इन चीजों को रोकना एससीओ का मेन मतलब चैटर में है। एंड इकोनॉमिक कोलोबोरेशन है, प्रोमोटिंग ग्लोबल प्रोमोटिंग रीजनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी। कल्चरल एक्सचेंज है, द encouraging the cultural education and the scientific exchange to the strength tie। एंड एससीओ के काफ़ी ज़्यादा वे हैं, जैसे मैकेनिज्म है डायलॉग्स करने के, जैसे सच एज द ए काउंसिल ऑफ हेड स्टेट के थ्रू, काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो सारे इस मीटिंग में को अटेंड करते हैं। एंड द वेरियस कमिटी दैट फोकस ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट लाइक ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इन चीज़ों पे भी एससीओ का जो मेन होता है वो फोकस होता है इस मीटिंग के दौरान इस चीज़ों पे डिस्कस करना। तो अभी तक जो भी अपडेट थी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।